है चारों तरफ का, तो आप देख ही रहे हो। और वो मेरी अब यहाँ से भी देखो अभी खाली है, इस जगह पे कोई टूरिस्ट नहीं है। और वो मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है, तो बाइकों को आप देख ही रहे हो। तो हम तो थोड़ी देर में बस जस्ट निकलने वाले हैं। तो अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से बाइक पे। और अभी यहाँ पे करीब करीब टेम्परेचर करीब 0 है, तो काफ़ी बुरा हाल हो रखा है सर्दी से। रात को अच्छा नींद आया रजाई में, पहली बार। बहुत सी चीज़ों का प्रॉब्लम था यहाँ पे, बट कोई नहीं, ये सभी चीज़ें देखना पड़ता है आदमी को। तो चलो आगे आप लोगों से बाइक पे मिलते हैं आप लोगों को। चलो दोस्तों, पैंगोंग से आखिरकार मैं है ना निकल गया। अब यहाँ से हम लोग करीब है ना अभी 7 बज रहे हैं सुबह के, और निकल रहे हैं। और ठंड बहुत काफ़ी अच्छा खासा ठंड है यहाँ पे। और ठंड का तो है ना पूछना ही मत कैसा क्या चल रहा है। रात में है ना ऐसा था कि मैं क्या कोई भी बाहर निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली यही कोई है ना -3-4 के आसपास में टेम्परेचर चल रहा था। तो भाई, और यहाँ से हम लोग है ना थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, सोच रहे हैं कि हालने तक है ना जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, ताकि आज का रेस्ट हमारा हालने में हो जाए। और फिर है ना हम कल उनमिंगला वहाँ का है ना विजिट कर लें। तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखो भाई पैंगोंग लेक, ऊपर से भी पैंगोंग लेक देखो आप। और ये इधर से नीचे से हम लोग वापस आए हैं, और इधर से यानी कि इसका आप है ना गूगल पे सर्च करोगे तो उनमिंगला का है ना हानले का है ना लोकेशन ही नहीं आता है। खैर कोई नहीं, हम लोगों ने है ना जैसे तैसे करके पता करके किया है। और ये पैंगोंग लेक के साइड से है ना कम से कम हमें है ना 20-25 किलोमीटर ऐसे ही चलना है पैंगोंग लेक के बगल से, साइड से चलते चलते। और देखो सुबह का टाइम है, और आसमान की तरफ भी देखना भाई, आसमान कितना साफ़ है। और कहते हैं ना कि पॉल्यूशन, अपने इधर पॉल्यूशन की वजह से है ना तारे दिखने बंद हो गए, तारे नहीं ढंग से दिखते हैं। यहाँ तो खुला आसमान दिख रहा है। और सामने देखो पैंगोंग लेक की तरफ देखते रहो आप। और ये है ना, ये देखो आप। और यहाँ पे जो विलेज है, और यहाँ पे है ना होम स्टे वगैरह भी आप ले सकते हो। पैंगोंग लेक से करीब है ना 6-7 किलोमीटर के आगे पहुँचोगे तो पैंगोंग लेक से आपको ये सभी मिल जाएंगे। यहाँ पे है ना हर तरीके के रेट के है ना आपको होम स्टे ये सब मिल जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि हम लोग है ना पीछे रुक जाते हैं कई बार, लेकिन है ना कई लोग है ना उधर घूम के और यहाँ पे रुकते हैं, और यहाँ से फिर है ना उनमिंगला की तरफ निकल जाते हैं। ये देखो, तो हम लोग भी है ना अब निकलते हैं जैसे तैसे, और यहाँ से जल्दी निकलते हैं ताकि आगे का ऑफ रोडिंग भी मिले ना, तो हम सही से पहुँच जाए टाइम से। ये देखो भाई, हमने करीब है ना 12-13 किलोमीटर है ना नाप दिया है, उससे भी ज़्यादा ही नाप दिया, 16-17 किलोमीटर के आसपास। फिर भी है ना ये जो है ना पैंगोंग लेक के साइड से जाए जा रहे हैं, और हम करीब है ना 7-8 किलोमीटर के आसपास में और जाएंगे इसके साथ में। उसके बाद में हमारा रास्ता अलग हो जाएगा, क्योंकि फिर हम यूं टर्न ले लेंगे, और इधर से इस पैंगोंग लेक के साथ तो जा नहीं सकते। जाना घूम फिर के तो है ना उसी चाइना बॉर्डर के पास में ही जाना है, क्योंकि उनमिंगला है ना चाइना बॉर्डर के पास में ही पड़ता है, हानले भी पड़ता है। तो इस रास्ते में है ना, और कई लोगों से पूछा था, आप लोग देखना हो कितना है ना डेंजर है। ऊपर से है ना कभी भी है ना मतलब पत्थर गिर जाते हैं, रॉक गिर जाता है। तो ये सभी चीज़ें है ना देख के है ना ये सारी चीज़ों का है ना चल रहा था। खैर, मैं है ना कैमरा को है ना गोप्रो का कैमरे से है ना ये रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, और कैसा फुटेज आता है वो बताना, नहीं तो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट है ना मैं लाने की कोशिश करूँगा मैं। क्योंकि मेरे को है ना अभी तक कोई ख़ास अता पता था नहीं, तो अपने आप को थोड़ा लर्निंग के स्टेज पे मैं समझता हूँ। क्योंकि अभी, और सामने देखो, वो सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है उस पर स्नो है ना वाइट कलर का दिख रहा है। तो वो स्नो है ना एक नंबर का है ना देखने में है ना। कल मैं जो बता रहा था आपको पैंगोंग से पीछे का लेक, वो है ना वहीं पे था, तो वो देखो आप। तो भाई ये सामने है ना कोई यूट्यूबर भाई है, तो मिल लेते हैं, फिर बाद में बात करता हूँ आप लोगों से।
ये देखो भाई स्नो ही स्नो चारों तरफ है ना, स्नो ही स्नो गिरा हुआ है। और ये स्नो के वजह से है ना कल ठंड है ना ज़्यादा पड़ रहा होगा। रात में है ना मैं सोचा था कि पेंगोंग लेक की तरफ है ना थोड़ा बहुत घूमूं रात के टाइम में। तो यहाँ पे क्या है, लाइट भी है ना काट देते हैं, लाइट तो है नहीं यहाँ पे। तो लाइट कट जाता है 10 बजे, मतलब 9 बजे बाद में। और ऊपर से इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा था ना जिसका कोई वो ही नहीं है। और उस समय जब मैंने टेम्परेचर है ना फ़ोन में चेक किया ना, तो उस समय -4 डिग्री है ना टेम्परेचर चल रहा था और स्नो नहीं गिर रहा था। बिल्कुल टेम्परेचर ही है ना -4 डिग्री में चले जा रहा था। तो खैर कोई नहीं, अब तो जैसा जो है वो था। और ये उसका है ना सबूत भी यहाँ पे मिल गया कि इधर है ना स्नो गिरा हुआ है इस साइड पे, इस पहाड़ियों पे। फैनिल अच्छे से गाड़ी भी चला रहा है आज तो, फैनिल। और फैनिल भाई का गाड़ी है ना अभी तक तो सही चल रहा है, और आगे का कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो मुझे 2-3 बार कह चुका है कि वही पहले जैसा ही है ना ब्रेक का इशू चल रहा है उसका। तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर से कि वही हाइट वाला है उसके गाड़ी का इशू है। तो शायद कोई रॉयल इनफील्ड वाला कोई देख रहा हो तो देख के बताए कि इस गाड़ी का है ना क्या है। क्योंकि है ना सर्विस सेंटर पे भी सही किया तो किसी ने वहाँ पे बोला कि ये गाड़ी जब से बनी है तब से इसमें प्रॉब्लम है। तो भाई उन लोगों के साथ में ऐसा मत करो, उनका है ना लाइफ का सवाल होता है। तो ऐसे रोडों पे वो भी ख़ास तौर से। तो और दूसरा ये देखो इस सामने का लोकेशन, मैं जो वहाँ से पीछे से दिखा रहा था आपको पेंगोंग लेक में, वो पहाड़ियाँ अब धीरे धीरे चालू हो गए हैं। और सड़क के किनारे किनारे है ना स्नो भी गिरे हुए हैं। और इस सड़क है ना बीच से फट गया है, इस पर इतना प्रेशर के साथ में है ना स्नो होता है। तो ये देखो क्या, और इसके ऊपर है ना इतने हेवी लोड के गाड़ी भी चलते होंगे, यानी कि आर्मी वगैरह के। और अभी तक तो हमें है ना कोई और दूसरा नहीं मिला है। तो खैर कोई नहीं, ये देखो साइड से स्नो और सड़क बहा हुआ। तो भाई ये देख रहे हो सामने कितना डेंजर है ना कंडीशन में चल रहे हैं। इधर से पत्थर है ना अभी अभी है ना 2-3 पत्थर भी इस साइड से आ गए हमारे ऊपर। तो खैर हम लोग बच के हैं बीच, इसीलिए बीच में है ना इस रोड पे है ना बीच में चल रहे हैं हम, ताकि इधर उधर से है ना कुछ हो भी ना तो कोई इशू ना आए हम लोगों को। और ये देखो भाई कितना सपोर्ट दिया हुआ है, फिर भी है ना यहाँ पे ये देख रहे हो तो साइड से फिर भी ये है ना ऊपर से मिट्टी, मतलब हवा से तो इन सभी से है ना ये पत्थर वत्थर है ना सड़क पे आ ही जाते हैं। और जब है ना स्नो इसके ऊपर है ना अच्छे से जम जाता है तो और भयंकर वाला होता है। लेकिन अभी तो स्नो नहीं जमा है, इसका मतलब और भी टाइम में नहीं जमते होंगे। तो खैर कोई नहीं, ये रोड है ना ज़्यादा डेंजर है, ये ऊपर नीचे भी ये काफ़ी सारे। तो ऐसे कर करके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे उपाय है ना चल रहा है। नीचे देखो साइड में कम से कम 1000 है ना फीट है ना खाई होगा, 1000 फीट का खाई। और उस 1000 फीट खाई के ऊपर हम चल रहे हैं और नीचे आर्मी का कैंप है। तो भाई कोई नहीं, उन मिंगला जाने में तो ये सब होगा ही होगा। तो देखते हैं, आगे बने रहो, देखते हैं आगे क्या क्या और बीतता है। सामने देखो वो झील सा दिख रहा है आप लोगों को, उस झील में है ना आप लोगों को ये सामने जो ब्लू, यहाँ से पानी का कितना कलर है ना साफ साफ दिख रहा है। पीछे से गधे लोग है ना हॉर्न भी मार रहे हैं। खैर कोई नहीं। और वो सामने देखो और ऊपर देखो आसमान कितना साफ दिख रहा है, उसके नीचे पानी देखो आप। और ये रोड भी है ना जिग जैग के शक्ल में है और नीचे की तरफ जा रहा है सड़क। तो खैर कोई नहीं, अब हम भी है ना थोड़ा चलते हैं। और ये भाई कमाल की बात है कि यहाँ पे भी है ना सबको मटर गश्ती सूझ रहे हैं। तो खैर एनीवे देखते हैं। और ये झील देखो आप, इसका क्या वो आ रहा है, एंगल बन रहा है। खैर हमें जल्दी नहीं होता ना जाने की। और आगे पीछे यदि हमारा होम टाउन होता तो हम यहाँ रुक के है ना नीचे जाके एक बार जाके आते, लेकिन क्या करें मजबूरी है। तो खैर कोई बात नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये देखो यहाँ सामने बोर्ड, सामने उस बूथ पे लिखा हुआ है स्नो लेपर्ड लिखा हुआ है शायद।
दूर से दिख रहा है स्नो लेपर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या स्नो लेपर्ड भी रहते हैं? तो खैर कोई नहीं, आगे देखेंगे, जैसा जो होगा आप लोग बताना कोई कमेंट करके। दोस्तों ये देखो सड़क जो है ना जिगजैग, जो नीचे है ना राउंड शेप में दिख रहा होगा, बिल्कुल सांप के जैसे ना टर्न लेते हुए सारे सड़कें है ना दिख रहा है। और ये देखो नीचे एकदम बिल्कुल उस मतलब ऐसे ही जाना है, और ये सड़क हमें कम से कम है ना 20 से 30 किलोमीटर दिख रहा है हमारे को ऊपर से, और हम बस जा नहीं सकते, जिस रास्ते से है उसी रास्ते से जा सकते हैं। और फैनिल के गाड़ी का है ना ब्रेक डाउन होना फिर से शुरू हो गया है। तो खैर कोई नहीं, अभी तो है ना चल रहा है उसका, अब धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे उतरेगा तो वैसे वैसे हाई एल्टीट्यूड से थोड़ा नीचे जाएगा, तो इसका ब्रेक है ना सही होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं इसके पीछे हूँ और ये मेरे आगे आगे चल रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, भाई का है ना थोड़ा समस्या है तो जो है, और जब रॉयल इनफील्ड में ही है ना सर्विस नहीं हो पाया, सही ढंग से नहीं कर पाए, तो कैसे है ना यहाँ पे हो सकता है। तो खैर कोई नहीं, आप ये देखो सामने का क्या व्यू है, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ये देखो मैच खेल रहे हैं यहाँ पे इस ग्राउंड में, तो भाई अपना एजे वहीं पे खड़ा है, सामने दिख रहा है मुझे 2 बाइकर खड़े, और इधर मैच हो रहा है, तो मैं भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ थोड़ी। और ये देखो ये दोनों तीनों है ना यहीं पे खड़े हुए हैं, मैच देख रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे अच्छा खासा है ना टूर्नामेंट कर रखा है भाई, और ग्राउंड भी है ना नेचुरल ग्राउंड मिला हुआ है, तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी को, भाई जैसा है खेलो खेलो। ये देखो सामने देख रहे हो कैसा क्या नज़ारा है, एकदम बिल्कुल भयंकर वाला ऐसे नज़ारा है कि जैसे मंगल ग्रह पे है ना चले जा रहे हैं। और कहीं पे छोटे छोटे यानी यहाँ पे आर्मी के है ना जगह जगह पे कैंप लगे हुए हैं, तो इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो भाई सामने का जो है ना ये नज़ारा देख रहा हूँ, एकदम बिल्कुल ये मतलब राजस्थान इसके सामने में फैल है। जैसलमेर चले जाओ, क्योंकि जैसलमेर में भी है ना बस यही है कि वहाँ पे पहाड़ नहीं दिखेंगे ये ऐसे वाले, और यहाँ पे ये मिल रहा है, बाकी रेत तो है ही दोनों तरफ, दोनों साइडों में। ये देखो फ्लैग है ना लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, और ध्रुव मेरे पीछे पीछे। तो खैर कोई नहीं, यही है ट्रैवल का आनंद, और आगे मिलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये आर्मी एरिया है तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग करना भी ठीक नहीं है। तो चलो मिलता हूँ आगे आप लोगों से। यहाँ पे भाई हम लोग है ना, यहाँ पे अपने परमिट है ना जो उन मिंगला के लिए अलग से परमिट बनाते हैं हम लोग, तो उसका है ना चेक पॉइंट पे आए हुए हैं, और यहाँ पे एंट्री करवा के तब जाना है। तो मैं सारे चीज़ें है ना एंट्री करवा के फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, तो ठीक है। तो आप लोगों से है ना वहीं पे मिलता हूँ, या मैं हाँ कोई नहीं, वो एक सही काम चल गया, तो मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके फिर पीछे जाता हूँ, तो फिर आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just to. हमारा वो पीछे परमिट वगैरह सब कुछ देख लिया था उन लोगों ने, और उसके बाद में है ना आप देख ही रहे हो सामने है ना डिजर्ट ही डिजर्ट है, तो क्या दिखा रहा हूँ मैं, फिर भी जो अच्छा मेन पॉइंट हो रहा है वो सभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और फैनिल अपने से आगे चले जा रहा है, तो कोई बात नहीं। और उसका है ना धूल मिट्टी सब उड़ाते हुए चल रहा है भाई, तो उसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि अरे भाई फैनिल गिर गया भाई गिर गया। चलो मैं आप लोगों से मिलता हूँ इसके बाद में।
भाई वो फैनिल जो गिरा था ना, बहुत ज़बरदस्त गिरा था, उसका ब्रेक ही नहीं काम कर रहा और शार्प टर्न स्पीड में चले जा रहा है, शार्प टर्न लिया और उस पर ब्रेक लगा रहा था, ब्रेक काम नहीं किया। वो तो शुक्र मानो कि उसके है ना चोट नहीं लगा उसको। और हम लोग है ना हालने पहुंच गए, हालने में पहुंचे हुए हैं। ये हालने का बोर्ड है, तो यहाँ पे है ना सामने, अब यहाँ पे रुक के है ना थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच लेते हैं। कल तो यहाँ इधर से ही होके जाना है। ये जो यहाँ से लेफ़्ट वाला जो रोड है लेफ़्ट साइड में, तो इधर से तुम चले जाएंगे उनमिंगला के तरफ, और इधर से सीधा जो सामने जा रहा है रोड, उधर से चले जाएंगे हम इसमें हानले विलेज में। तो खैर कोई नहीं, मिलता हूँ आप लोगों से। अभी मैं भी है ना थोड़ा हेलमेट वगैरह उतारूँ। हेलो दोस्तों, हम अभी इस समय दिन के करीब 3 बज रहे हैं और मैं हानले पहुँचा हुआ हूँ। और हानले पहुँचने के बाद में अब होटल वगैरह देखते हैं क्या स्टे रहता है, कौन सी जगह पे क्या रहता है। कल हम बाकी आगे का ट्रैवल करेंगे, आज थोड़ा सस्पेंस था तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। तो हानले पहुंचा हुआ हूँ, ये हानले का जो ये मैं करता नहीं लेकिन बट कर दिया। ओके, थैंक यू, मिलते हैं होटल में। चलो बाय। चलो भाई लोगों, हालने पहुंच गए हैं, तो इस वीडियो को मतलब इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मॉर्निंग में है ना कैसा क्या रहेगा होटल का वो बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।